हेलो एवरीवन, मैं आपका सुनील सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को रन कर रहे होंगे। बच्चों, हमने अगली बार नंबर सिस्टम में दो टॉपिक्स को समाप्त किया था। कौन कौन से? पहला हमारा था यूनिट डिजिट और दूसरा था हमारा नंबर ऑफ जीरोज। और हमने तीसरे टॉपिक को और अपने कदमों को बढ़ाया था। और तीसरा टॉपिक हमारा कौन सा था? विभाज्यता, डिजिबिलिटी रूल। और डिजिबिलिटी रूल में प्यारे बच्चों हमने क्या क्या आपको सिखाया था? तो डिजिबिलिटी रूल में हमने आपको सिखाया था 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का नियम। फिर हमने आपको सिखाया 5 का नियम। उसके बाद हमने सिखाया आपको 3 और 9 का नियम। इतने नियमों पर हमने बात की थी और सारे नियमों की हमने क्या कर ली थी भैया? प्रैक्टिस भी कर ली थी, ठीक है ना? तो आज हम चलते हैं उसके नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चन है हमारे जो 3 और 9 के, हमारे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो स्किप हो गए थे, उनकी आज प्रैक्टिस करेंगे। और आज हम बहुत ही अच्छे रूल 11 के रूल पर अपना आगे बढ़ेंगे। और 11 का रूल मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है जो ऐसा अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं बना है जिसमें 11 के रूल की बात ना की गई हो। तो 11 का रूल जो है हमारा पूछा ही जाता है, समझो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि आज हमारा जो नंबर सिस्टम का है वो पार्ट कौन सा है बेटा? तो पार्ट हमारा 8 है और 8 पार्ट है। इसके पहले हमने 7th पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। हमने आपको बताया भी था नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही, ये मान सकते हैं कि लगभग इसकी जो क्लासें जाने वाली हैं वो 20 to 25। अगर मैं बहुत अच्छे से और पढ़ाने की कोशिश करूं तो आपकी 35 तक जाएंगी क्लासें, ये आप समझ लीजिए। तो नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि नंबर सिस्टम से ही आपका हमारा एलसीएम एचसीएफ समाप्त हो जाएगा। एवरेज भी नंबर सिस्टम से, अधिकतर एवरेज में भी हमारा नंबर सिस्टम ही काम करने वाला है, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पर, क्योंकि हम बिना बातों को आगे बढ़ाए हुए अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? चलो, तो पहला सवाल है, हमने आपको बताया भी है अभी कि अभी हम 2 और 3 और 3 और 9 के नियम की ही बात करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रहा है, क्या कह रहा है? इफ अ 4 डिजिट नंबर इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 9 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई की सबसे छोटी वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है बच्चों? x प्लस वाई की छोटी वैल्यू पूछी गई है। चलो समझते हैं बात को। हमने आपको 9 का नियम समझा रखा है और 9 के नियम पर बेटा हमने क्या बताया है आपको? हमने कहा है सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल हैं तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ये चीज हमने समझा रखी है। तो सम ऑफ डिजिट्स हम करेंगे, हमारा क्या लिखा है? x प्लस 5 प्लस 8 प्लस y। अगर इसको हम करते हैं तो 8 5 हमारा क्या हो जाएगा? 13 प्लस x प्लस वाई। और 13 को एक बार फिर से ऐड करोगे तो 4x प्लस वाई आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, 9 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? 9 बनाना पड़ेगा। और 9 बनाने के लिए मैं x प्लस वाई की जगह पर ऑप्शन से क्या रख सकता हूं? अगर मैं x प्लस वाई की जगह ऑप्शन से 5 रख दूं तो आप कहोगे x प्लस 5 हमारा 9 बन जाएगा और ये हमारा 9 से क्या हो जाएगा बेटा? डिविजिबल भी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आने वाला है? 9, ठीक है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है भाई। पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को मूव कर लेते हैं, ठीक है? चलो अब समझिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 9 अंकों वाली संख्या 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड x माइनस वाई इक्वल 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर बेटा टोटल है, यहाँ पर आप क्या कर दोगे? यहाँ पर आप कर लोगे, यहाँ पर एक मिनट रुक जाना, हाँ ये लो, ठीक है? यहाँ पर हम कर लेंगे, ये देखो इधर इधर हम टोटल कर लेंगे, ठीक है? इधर ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है? चलो सॉल्व करते हैं इसको। हमसे कह रहा है हमारी जो x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? तो आप कहोगे भैया 6 दे रखी है। अब हमसे कह रहा है, इस नंबर की बात कर रहा है, अगर इस नंबर की बात कर रहा है तो इसमें हमें 9 बनाना है ना, तो हम कहेंगे 7 और 2 9, ये हो जाएगा।
6 और 3 9 ये हो जाएगा, 5 और 4 9 ये हो जाएगा। हमारा क्या बचा बेटा, हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है 8 प्लस एक्स प्लस वाई, यही तो बच रहा है। और इसको हमें किससे डिवाइड करना है बेटा, 9 से डिवाइड करना है ना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, x प्लस वाई की जगह में क्या रखा जाए कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहोगे x प्लस वाई की जगह पर हम 1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं बेटा, 1 रख सकते हैं कि नहीं। और जैसे ही 1 रखेंगे तो ये 9 बन जाएगा और 9 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन बेटा आप यहां पर देखिए कि यहां पर हमारा दिया क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू 6 दी है। अगर बेटा x माइनस वाई की वैल्यू 6 दी है तो क्या x प्लस वाई 1 हो सकता है। अगर घटाने पर 6 आ रहा है तो क्या जोड़ने पर 9 आएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो यहां पर 1 अगर रखेंगे तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 1 हम रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर घटाने पर वैल्यू 6 है तो जोड़ने पर कभी भी वैल्यू 1 नहीं आ सकती है। 6 से मोर देन ही आएगी, 6 से बड़ी ही आनी है। बोलो भाई, अगर 6 से बड़ी आनी है तो मैं और क्या रखूं। अच्छा 8 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो यहां पर अगर 1 जोड़ा तो 9 हुआ, लेकिन अगर x प्लस वाई की जगह मैं 10 रख दूं, x प्लस वाई की जगह मैं क्या रख दूं, 10 रख दूं, तो अगर x प्लस वाई की जगह 10 रख दूं तब भी तो ये 18 बन जाएगा। और 18 अगर यहां पर मैंने 10 रखा तो ये 18 बन गया और 18 9 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। बोलो भाई, हो जाएगा ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 10 आ गई। क्या आ गई, 10 आ गई। और ये x माइनस वाई इक्वल 6 से क्या है, मोर देन भी है, बड़ी भी है। तो क्या रखोगे, x माइनस वाई की यहां पर हम वैल्यू क्या रखेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू हम रख देंगे यहां पर 6। अब अगर बात करते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ऐड कर लेंगे। हमने आपको सिखा रखा है कि एक बार दोनों को ऐड करके 2 से भाग दो, एक बार दोनों को ऐड करके 2 से भाग दो तो x की वैल्यू आती है, और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से भाग दो, या एक बार दोनों को घटाकर सब्ट्रैक्शन करके 2 से भाग दो तो किसकी वैल्यू आती है, तो आती है हमारी y की वैल्यू। ऐड करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की आ जाएगी 10 प्लस 6 बाई 2, या यहां पर हम रख देंगे 8, कितनी आ जाएगी 8। यहां पर बात की जाए तो x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हमारी आएगी, क्या आ जाएगी भाई, 10 माइनस 6 बाई 2, या हमारी आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी 2। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 8 और y की वैल्यू कितनी आई 2। हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू, किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है अंडर रूट 4x 2y। अच्छा यहां पर अगर 4x की जगह 8 रखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, यहां पर हमारा जो आ जाएगा, हमें वैल्यू निकालनी है 4x प्लस 2y, यही तो निकालनी है। तो यहां पर क्या आएगा, हम कर सकते हैं यहां पर 8 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, या यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 8 चौको 32 प्लस 4, और 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट हमारा आ जाएगा 36, और जिसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी 6। तो इसका जो आंसर होने वाला है बच्चों वो क्या होने वाला है हमारा 6। कौन सा नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा नंबर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं बात को, समझो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इफ इज डिविजिबल बाय 9 वेयर b इज एन ऑड नंबर फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। कह रहा है कि दी गई संख्या 9 से विभाज्य है और जिसमें b एक विषम संख्या है। b क्या है बेटा, एक विषम संख्या है। तो a की जितनी भी वैल्यू बन सकती है या जितने भी मान संभव हैं वो हमें बताने हैं, उनका हमें सम बताना है, योग बताना है। मतलब b के जितने भी a के जितने भी मान हैं उनका हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो समझो बेटा, इसके लिए हमने आपको क्या बताया है, समझो इधर। हमें पहले 9 से विभाज्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऐड करके 9 से भाग देना पड़ेगा। तो 9 ये 9 ये बन रहा है। इधर अगर बात करते हैं तो 5 और 4 भी, 8 और 1 भी बन जाएगा।
7 6 13, यहां पर मेरा बनेगा जाकर 13 प्लस ए प्लस बी, यही तो बनेगा, बोलो भाई। और 13 को एक बार ऐड करोगे तो यहां पर बन जाएगा 4 ए प्लस बी, यही तो बन जाएगा। अब b की हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? विषम। अगर b की विषम वैल्यू निकालनी है तो v की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, पहले हम यहां पर चेक करते हैं। तो b की हम जो पहले वैल्यू रखेंगे वो 1 रखेंगे, क्योंकि 1 अगर रखेंगे, फिर b की दूसरी वैल्यू जो रखने वाले हैं वो हम रखेंगे 3, तीसरी वैल्यू क्या रखेंगे 5, चौथी 7 रखेंगे और पांचवी 9 रखेंगे। इसके अलावा हम कुछ रख सकते हैं b की वैल्यू? देखो कह रहा है b एक विषम संख्या है। अगर b एक विषम संख्या है तो विषम संख्या जो आएंगी हमारी यही तो आने वाली हैं। अगर बेटा b की वैल्यू मैंने 1 रखी तो a की कितनी रखनी पड़ेगी? 4 1 5, तो a की वैल्यू हमारी पहली वैल्यू जो आएगी a की वो कितनी आ जाएगी? 4। b की वैल्यू जब 1 होगी तो कितनी आएगी? a की वैल्यू 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? यहां पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 4। कितनी आएगी? 4 आएगी, 4। फिर अगर सेकंड वैल्यू की बात करें, किसकी बात करें? सेकंड वैल्यू। अगर यहां पर मैंने b की वैल्यू पहले क्या रखी है? 1, अब रखते हैं हम 3। अगर हम 3 को रखते हैं तो 4 3 7, इसकी क्या आएगी? 2 आएगी कि नहीं आएगी? अब हम v की वैल्यू रखेंगे 5। अगर 5 को रखते हैं 5 4 9, 9 रखोगे तो यहां पर 0 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0। बोलो भाई क्या मिलेगा हमारा? 0। यहां पर क्या आने वाला है हमारा? तो आप कहोगे बेटा यहां पर जो आने वाला है हमारा वो 0 आने वाला है। क्या आने वाला है? 0। फिर अगर हम कहते हैं b की वैल्यू अगर मैंने 7 रखी, 7 रखी तो 7 4 11, 11 में क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए? तो 11 के बाद जो 9 से कटने वाला आएगा वो 18 आएगा। और 18 में क्या जोड़ेंगे? तो आप कहोगे 7 जोड़ेंगे भैया। क्या जोड़ेंगे? 7। तो क्या जोड़ेंगे यहां पर? 7। फिर हमने कहा यहां पर मैंने 9 रखी, अगर यहां पर मैंने 9 रखी तो 9 4 13, 13 में मैं क्या जोड़ूं? 13 में मैं क्या जोड़ूं? तो आप कहोगे 13 में भैया 5 को ऐड कर दो। किसको ऐड कर दें बेटा? 5 को ऐड कर दें। ये वैल्यू बनी ना। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहां पर मैंने एक वैल्यू आपकी बनाई है 0, एक वैल्यू मेरी 9 भी तो बन सकती है। बोलो भाई, क्योंकि 0 हो या 9 हो बात तो एक ही है ना। कैसे? समझो, यहां पर अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 5 4 9 हो जाएगा ना। अगर 5 4 9 हो जाएगा तो यहां 0 रख सकते हैं तो 9 ही रहेगा। लेकिन अगर 9 को रख दोगे तो 9 9 18, तब भी तो विभाज्य हो जाएगा। तो जब भी हम 0 रख रहे होंगे तो बेटा 0 के साथ हमारा 9 भी आएगा। क्या आएगा बेटा? 0 के साथ हमारा 9 भी आ जाएगा। अब इनको हमें ऐड करके आंसर देना है। अगर इनको हमें ऐड करके आंसर देना है बेटा तो क्या आ जाएगा हमारा? 7 5 12, 12 9 21 और 21 और 6 27। कौन सा नंबर ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा बी। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो कौन कौन से मान संभव हैं? 4 2 6, 6 और 9 15, 15 और 12 27। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा हमारा? 27। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, समझो इधर बात को। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कह रहा है 20 और 451 के बीच कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं? 20 और किसके बीच कह रहा है? 20 और 451 के बीच, यही तो कह रहा है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हमसे पूछा गया है 20 और 45 के मध्य, यही तो पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है? 20 और 45 के मध्य। क्या पूछा जा रहा है भाई? हमसे पूछा जा रहा है 20 और 40, 451 है ना। हाँ ठीक है, आ जाओ इधर बात करते हैं। इनके मध्य की बात की गई है। अगर इनके मध्य की बेटा बात की गई है तो इसके बाद हमारा आएगा 27, फिर आ जाएगा हमारा 36, यही तो आएगा। लेकिन अगर इसके पहले की बात करेंगे तो इसके पहले हमारा क्या आने वाला है? इसके पहले जो आने वाला है हमारा वो 45 आने वाला, 450 ही तो आने वाला है। बोलो भाई, यही तो आने वाला है। और हमसे इनसे यहां से हमसे नंबर ऑफ टर्म पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं बेटा? यहां से हमसे नंबर ऑफ टर्म पूछे गए हैं। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं? नंबर ऑफ टर्म
n बराबर मेरा क्या होता है, n बराबर होता है बेटा, n बराबर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं l माइनस ए बटे d प्लस 1। यही तो करते हैं, बोलो भाई। अगर यही करते हैं तो समझो क्या करना है, n बराबर मेरा आ जाएगा बेटा, यहां पर l है 450 माइनस ए हमारा 27 बटे अंतर 9 का है, देख सकते हो आप 9 का है कि नहीं है, प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। अगर इसको इस पर घटाएंगे 50 में घटाएंगे तो 400 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा ना। अगर n बराबर अब निकालने की बात की जाए तो 423 बटे 9 प्लस 1 यही तो आएगा। 9 से इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो 9 चौको 36, कितना बचा यहाँ पर 6 बचा, 9 सत्ते 63 और एक ये ऐड होकर n की जो वैल्यू मुझे देगा वो कितना देगा 48। तो n की वैल्यू जो यहाँ पर जो आने वाली है बेटा वो हमारी क्या आने वाली है 48। क्या आने वाली है 48। इतनी बात समझ में आई, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। बोलो भाई, n बराबर हमें लिखना है जब भी हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाए, क्या पूछेगा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं, n बराबर l माइनस ए बटे डी प्लस 1 लगाते हैं, जहां पर l होता है लास्ट टर्म और a होता है प्रथम टर्म, d होता है उनके बीच का डिफरेंस, d होता है किन्हीं भी दो नंबरों के बीच का क्या होता है डिफरेंस होता है। और ये बेटा हमारी होती है समांतर श्रेणी एपी। क्या होती है एपी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमसे समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है समझते हैं बात को, ठीक है। देखो बेटा इधर चलो, हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच आर नंबर इज डिविजिबल बाई 9। हमसे कह रहा है कि m की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू का गुणनफल बताओ, प्रोडक्ट बताना है, गुणनफल बताओ। और जो दी गई संख्या अगर किससे विभाज्य है 9 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है बेटा 9 से विभाज्य है। समझो बेटा इधर अगर 9 से यहां पर विभाज्य बेटा तो 9 से विभाज्य करने के लिए पहले इसमें 9 बनाए, यही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और इधर अगर बात करें हम तो यहां पर 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचा 3, हमारा जो शेष रह रहा है वो रह रहा है 3 प्लस 3m रह रहा है ना। 3 प्लस क्या रह रहा है बेटा 3m। अगर बेटा यहां पर बात की जाए तो m की जगह मैं क्या रखूं कि 9 हो जाए, तो आप कहोगे m की जगह पहले तो मैं 3 रख दूं, तो 3 त्रिका 9 में 3 जुड़ेगा तो ये हमारी m की सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा कोई भी सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है जो 9 को डिविजिबल कर दे, नहीं हो सकती है बेटा, कोई भी नहीं हो सकती है। या हम कह सकते हैं यहां पर बेटा, यहां पर हम -1 भी रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं। अगर -1 रखेंगे m की जगह, m की जगह एक वैल्यू और क्या रख सकते हैं बेटा हम -1 भी तो रख सकते हैं। -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तब भी क्या आ जाएगा हमारा आ सकता है। चलो अगली वैल्यू अगर रखा जाए 0 नहीं रख सकते। फिर अगर सबसे बड़ी वैल्यू की बात की जाए तो सबसे अगर बड़ी वैल्यू की बात की जाए तो यहां पर हम 5 भी तो रख सकते हैं, बोलो भाई रख सकते हैं कि नहीं। 5 अगर रखेंगे तो 5 3 15 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। अगर यहां पर बेटा मैं 8 रखूं, मैं क्या रख दूं 8, तो 8 त्रिका 24 और 8 त्रिका 24 3 क्या हो जाएगा 27। इसके अलावा हम कुछ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल क्या है जिसके लिए ये संख्या ये है। सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल हमसे पूछा गया है। अगर बेटा संभावित मानों का इनके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है, अगर इनके अलावा नहीं कुछ हो सकता है तो क्या हो सकता है संभावित मानों का गुणनफल। अगर मैं कहूं सबसे बड़े और सबसे छोटे 8 त्रिका 24, नहीं बेटा ये तो नहीं बनने वाला है। 8 पंचे 40, सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़ा तो यही होगा,
कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा तो यही होगा। ठीक है, मैंने कहा है 5m@3m4m1, यही तो है। 5 4 मैंने 9 किया, 8 1 9 किया। अगर मैंने m को यहां पर ऐड किया तो मैंने अगर m को यहां पर ऐड किया तो 3m हो जाएगा। ठीक है, 3m हो जाएगा, और 3m हो जाएगा तो यहां पर 3 + 3m आएगा। अब m की जगह मैं क्या रख दूं ऐसा कि ये 3 से विभाज्य हो जाए। m की जगह मैंने यहाँ कहा -1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। नहीं बेटा, 3 नहीं रख सकते हैं, सही है बेटा, यहीं पर हमारी मिस है, ये हम नहीं रख सकते। हम क्या रख सकते हैं बेटा, यहां पर हम रखेंगे 2। जब यहाँ 2 रखेंगे तभी तो 3 दूनी 6 और 6 3 9 होगा। तो हमसे पूछा गया है, तो बेटा 8 और 2 इन्हीं को तो लिया गया है। 8 और 2, 8 और 2 को अगर मल्टीपल किया जाए बेटा हमारा, तो क्या आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा 16। तो हमारा जो इसका आंसर होने वाला है बेटा, वो क्या होने वाला है हमारा, 16 होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब हमारा 11 से विभाजिता का नियम है। अगर 11 से डिविजिबिलिटी रूल है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 11 से डिविजिबिलिटी रूल को हम पहले समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है 11 से डिविजिबिलिटी रूल, आओ समझते हैं बेटा। 11 से डिविजिबिलिटी रूल को हम समझते हैं। 11 डिविजिबिलिटी रूल, 11 डिविजिबिलिटी रूल क्या है, समझते हैं बात को। ठीक है, समझो इधर। 11 से डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या है, उस चीज में हम बढ़ेंगे आगे। हमने क्या कहा, 11 रूल, 11 डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं बात को, समझो इधर बेटा। 11 डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट और रुक जाओ बेटा अच्छे से थोड़ा। 11 डिविजिबिलिटी रूल, देखो इधर 11 डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हम कह सकते हैं, समझो इधर, सबट्रैक्टिंग द sum of even place digits and the sum of odd place digits gives the result results is शून्य और मल्टीपल ऑफ 11, then the number will also divisible by 11। मैंने क्या कहा, सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ
even placed digits and the sum of odd placed digits gives the result is 0 or multiple of 11, then the number will also divisible by 11। मैंने क्या कहा है यहां पर, मैंने बोला है कि यदि किसी भी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, मैंने कहा किसी भी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर करने पर या तो 0 मिल जाए या तो 11 का कोई गुणक मिल जाए तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूं, समझो इधर, मैं इसको कह सकता हूं, इधर समझते हैं बात को। यदि किसी संख्या के सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग और विषम स्थान का योग को घटाने पर 0 या 11 का कोई गुणनफल प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। मैंने क्या कहा? यदि किसी संख्या के सम स्थान का योग और विषम स्थान के योग को घटाने पर 0 या 11 का कोई गुणनफल प्राप्त होता है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। अब हम समझते हैं क्वेश्चनों को। और क्वेश्चन में हम किसको समझेंगे? पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं? एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो मैंने जैसे कहा 6, 5, 2 और यहां पर मैंने कहा 3। मैंने कहा ये नंबर है और इसको मुझे किससे डिविजिबल करना है? तो इसको मुझे 11 से डिविजिबल करना है। तो 11 से डिविजिबल करने के लिए सम स्थान की बात की जाए तो ये मेरा स्थान नंबर 1 है बेटा, ये 2 है, ये 3 और ये मेरा 4 है कि नहीं है? इसमें जो सम स्थान होंगे बेटा वो हमारे ये होंगे और जो हमारे विषम स्थान होंगे वो बेटा हमारे ये होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भाई, होंगे कि नहीं होंगे? यहां पर ये नहीं देखना है सम डिजिट और विषम डिजिट, यहां पर प्लेस की बात की गई है। किसकी बात की गई है? यहां पर हमें प्लेस को देखना है बेटा। किसको देखना है? प्लेस को। तो मैंने यहां पर कहा अगर यहां पर आपको प्लेस को देखना है, किसको देखना है? प्लेस को अगर आपको देखना है तो क्या कहोगे? समझो इधर, तो आप कहोगे, हमने अभी संख्या लिखी थी 6, 5, 2, 3, यही तो लिखी थी। अगर प्लेस देखेंगे बेटा तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा है इवन प्लेस और ये हमारा है ऑड प्लेस और ये हमारा है इवन प्लेस। क्या है बेटा? इवन प्लेस। अगर मैंने इवन प्लेस को जोड़ा तो इवन प्लेस मेरा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना, 5 और 3 8। और मैंने अगर ऑड प्लेस को जोड़ा तो 6, 2, 8। और अगर मैंने इनको सबट्रैक्ट कर दिया, इनको मैंने घटा दिया तो देखो हमारा 0 मिला। बोलो भाई, 0 मिला। मतलब ये संख्या हमारी किससे विभाज्य होगी? तो ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। ये संख्या हमारी किससे विभाज्य होगी? ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी।
बोलो भाई, अगर नहीं विश्वास है तो करके देख सकते हो। 11 का अगर 11 का इस पर भाग देते हैं तो 11 पचे 55 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 10, 11 नवैया 99 हो जाएगा, और 99 हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 3 और 11 तिरका 33। बोलो भाई, तो एग्जाम्पल नंबर समझ में आया। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात की। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात। अगर एग्जाम्पल नंबर हम 2 लेते हैं तो समझो इधर बात को थोड़ी सी हमारी। यहां पर मैंने कहा आपसे, यहां पर मैंने कहा 6 4 2 5 3, मैंने क्या कहा 6 4 2 5 3, और यहां पर मैंने लिया 1। यहां पर मैंने क्या लिया 1। मैंने कहा 6 4 2 5 3, और यहां पर मैंने 1 नहीं लिया बेटा, यहां पर मैंने ले लिया 2। मैंने क्या लिया बेटा 2। मैंने क्या लिया यहां पर 2। अब इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया यहां से, समझो इधर, ये हमारा 6 है, ये हमारा 6 है, यहां से हम कर सकते हैं बेटा, समझो इधर थोड़ी सी बात को। मैंने कहा ये और ये अगर इनको मैं ऐड करता हूं तो 6 2 8 3 11 हो जाएगा। और अगर मैं इनको ऐड करता हूं बेटा, इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा 5 4 9 2 11, और 11 को अगर मैं 11 में घटाऊं तो मेरा क्या आ जाएगा 0। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 11 को अगर मैं 11 में घटाता हूं तो क्या आ जाएगा मेरा 0। तो ये भी संख्या किससे विभाज्य होगी, ये भी संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चनों को ओर, और हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैस या हम क्वेश्चन में इसको किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। और पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। हमसे क्या कह रहा है, कौन सा संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम अभी आप पढ़कर आए हो। क्या बताना है, क्या करना है, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग ऐड करके घटाना है। यहां पर मैंने कहा 9 6 15, 15 2 कितना आ गया 9 6 15 2 17, और अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो इन दोनों में 6 3 9, 17 में अगर 9 जाएगा बेटा तो 8 आएगा। क्या 8 हमारा 11 से 11 का मल्टीपल या 0 है, नहीं है, तो ये संख्या भी हमारी नहीं होगी। अगर यहां पर बेटा हम बात करेंगे तो 9 6 9 5 14, 14 3 कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा बेटा 17। और यहां पर अगर बात करोगे तो 6 2 8, 8 इसमें हटेगा तो बेटा हमारा कितना आ जाएगा 9, और 9 भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इधर अगर बात करेंगे तो 9 1 10, 10 4 कितना आ जाएगा 14, 14 आ जाएगा ना। और यहां पर अगर बात करेंगे तो 7 7 14, और 14 में अगर 14 को घटाओगे बेटा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारी जो डिविजिबल होने वाली संख्या है वो कौन सी है, हमारा ऑप्शन नंबर सी, और ये भी हमारी नहीं होगी, आप चेक कर सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसमें भी 11 का हमें चेक करना है। अगर बेटा इसमें भी हमें 11 का चेक करना है तो समझो इधर बात को, क्या करेंगे 5 1 6 6 3 9 9 1 10, हमारा यहां पर कितना आया 10। फिर यहां पर किया तो 4 2 6 6 4 10, 4 2 6 और 6 4 10, 10 में अगर 10 को हम घटाएंगे बेटा कितना आ जाएगा 0, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी। बोलो भाई, यहां पर अगर बात करेंगे 5 4 9 9 7 16 1 17, हमारा यहां पर कितना आ जाएगा 17 माइनस। यहां पर बात करेंगे 8 6 14, 14 4 कितना आ जाएगा हमारा 14 4 18, मतलब ये हमारी नहीं होगी क्योंकि यहां पर 1 आएगा। बोलो भाई, ये हमारी नहीं होगी। ठीक है, यहां पर अगर बात करेंगे हम तो यहां पर भी बेटा ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, आप चेक कर सकते हो। जब हमें एक ही नंबर हमसे पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझो। हमसे कह रहा है
फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। हमसे के का मान पूछा गया है और दी गई संख्या हमारी किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। अगर हमें के का मान यहाँ पर पूछा गया है और दी गई संख्या हमारी किससे विभाज्य है बेटा? 11 से विभाज्य है। तो हमें क्या करना है? हमें वही करना है जो अभी तक हम करके आए हैं। क्या करते आए हैं? हम देखेंगे ऑड प्लेस और सम प्लेस। यहाँ 9 1 10, यहाँ पर के आ जाएगा 10 के बाद 10 5 15, यहाँ पर हमारा 15 प्लस क्या मिलेगा बेटा? के मिलेगा। बोलो भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम चेक करेंगे और यहां पर हम कहेंगे 4 3 7 7 8 15 15 2 17। यहां पर हमें क्या मिलेगा बेटा? यहां पर हमें मिलेगा 17। क्या मिलेगा बेटा? 17 मिलेगा। अब बेटा इन दोनों को हमें माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। तो बेटा यहां पर 15 के साथ क्या ऐड कर दें कि 17 हो जाए, और जैसे ही 17 होगा तो दोनों घटकर क्या आ जाएंगे? दोनों घटकर हमारे शून्य मिल जाए हो जाएंगे। दोनों घटकर हमारा क्या आ जाएगा? दोनों घटने के बाद हमारा 0 आ जाएगा। तो बेटा आप कहोगे 15 की जगह भैया 2 रख दो। क्या रख दें? 2 रख दें। और जैसे ही 15 की जगह 2 रखेंगे बेटा तो 17 माइनस 17 क्या आ जाएगा? हमारा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा कौन सा नंबर ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर हमारा आएगा ए। कौन सा आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं बात को, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द 9 डिजिट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस 5। हमसे यहां पर कह रहा है दी गई 9 अंकों की संख्या किससे डिविजिबल है? तो दी गई 9 अंकों की संख्या 11 से डिविजिबल है, और जिसमें हमें किसकी वैल्यू बतानी है? पी स्क्वायर प्लस 5 की बतानी है। क्या बतानी है बेटा? पी स्क्वायर प्लस 5 की। समझो इधर बात को। अब अगर हमें पी स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू यहां पर बेटा काउंट करनी है तो क्या करेंगे? समझो, हम पहले वही अपनाएंगे जो अभी तक हम करते रहे हैं। क्या करेंगे? 9 2 11, 11 7 कितना आ जाएगा? 9 2 11, 11 7 18, 18 प्लस पी प्लस 5, 18 5 23। यहां पर बेटा मेरा मिलने वाला है 23 प्लस पी। क्या मिलेगा बेटा? 23 प्लस पी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब अगर नीचे हम देखते हैं तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा? कहेंगे 8 5 13 और 13 6 19, 19 आ जाएगा ना। यहां पर प्लस का क्या मिलने वाला है बेटा? यहां पर हमें प्लस का मिलने वाला है 19। यहां पर क्या मिलेगा बेटा? यहां पर हमें मिलने वाला है 19। यहां पर हमें मिला बेटा 19 मिला। अब बेटा समझो, ये तो हमारा बड़ा है और 19 हमारा छोटा है, तो अगर p के साथ हम कुछ घटाएंगे तो घटाने पर अगर बात की जाए तो घटा तो सकते नहीं है, हम जोड़ ही सकते हैं। और जोड़ने पर क्या हम 0 ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं भाई। अगर यहां देखो 19 से 23 तो वैसे भी ज्यादा है, वैसे भी मोर देन है कि नहीं है? अगर 19 से 23 मोर देन है तो यहां पर ऐसा क्या ऐड करें कि यहां पर 19 और इनको घटाने पर हमें 11 का मल्टीपल मिल जाए। हमें क्या मिल जाए? 11 का मल्टीपल मिल जाए, क्योंकि मल्टीपल ही मिल सकता है। बोलो भाई, 0 तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता है, क्योंकि यहां पर अगर ये 19 से वैल्यू कम होती, 23 हमारी कम होती, अगर 23 19 से कम होती तो हम पी में कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करते कि 19 बना लेते। लेकिन यहाँ 19 तो 19 से ये ज्यादा है ना, तो यहां पर ऐसा क्या ऐड करें कि दोनों को घटाने पर क्या मिल जाए? हमें माइनस मिल जाए। तो हम कहेंगे 19 और 23 का अंतर कितना होता है बेटा? 19 और 23 का 4 होता है। 4 में क्या जोड़े कि 11 मिल जाए? तो 4 में 7 जोड़े, मतलब p की वैल्यू हम कितनी रखेंगे बेटा? 7। कितनी रखेंगे? 7, क्योंकि हमें 11 या 11 का मल्टीपल बनाना है। अगर यहां पर देखा तो 23 में अगर 19 को घटाएंगे तो हमें 11 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बोलो भाई। तो हमारी p की वैल्यू कितनी आई? 11। अगर p की वैल्यू 11 आई तो p स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 7 का स्क्वायर प्लस 5, और 7 का स्क्वायर प्लस 5 49 प्लस 5 कितनी हो जाएगी बेटा हमारी? तो 54 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 54। क्या आ जाएगी बेटा? 54 आ जाएगी। और अगर 54 आ जाएगी तो 54 हमारा किस नंबर ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर सी पर। किस पर है? ऑप्शन नंबर सी पर। अब समझो बेटा, इसमें हम एक काम और कर सकते थे। हमसे पूछा गया है पी स्क्वायर
पी स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसमें पी स्क्वायर प्लस 5 मतलब किसी ना किसी के वर्ग में जब 5 जोड़ेंगे तभी तो हमें मिलेगा। बोलो भाई, किसी ना किसी के वर्ग में हमें 5 जोड़ना है। अगर मैंने यहां कहा तो यहां से अगर मैं 5 सबसे हटा दूं, मैंने क्या कहा, मैं 5 सबसे हटा दूं तो किसी ना किसी का वर्ग मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बोलो भाई, ये हम ऑप्शन से भी कर सकते थे बच्चा। कैसे कर सकते थे, समझो इधर। मैंने कहा यहां से मैं किसी ना किसी का वर्ग होगा तो वर्ग होगा भाई, 5 जोड़कर हमें मिले हैं ये नंबर, तो किसी ना किसी के वर्ग में ही तो जुड़े होंगे, क्योंकि पी स्क्वायर एक हमारा वर्ग है कि नहीं है। अगर यहां पर किसी ना किसी का वर्ग होगा तो मैंने यहां पर कहा यहां कितना आ जाएगा, यहां हमारा 43 आएगा बेटा, यहां पर हमारा 40 आ जाएगा, यहां पर बात की जाएगी तो हमारा 49 आ जाएगा, और यहां पर अगर बात की जाएगी बेटा तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां पर जो हमारा आ जाएगा वो भैया 45 आ जाएगा। तो हमारा एकमात्र वर्ग कौन सा बन रहा है, यही। तो हमारा आंसर ऐसे भी निकाला जा सकता था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं बात को। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इज डिविजिबल बाई 11 देन द वैल्यू ऑफ ए की हमें वैल्यू निकालनी है और संख्या किससे डिविजिबल है, 11 से। तो क्या करेंगे इसमें, समझो बात को। हम कहेंगे 8 7 15, 15 6 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 21 आएगा। बोलो भाई, फिर क्या करेंगे, 3 और ये अगर जोड़ेंगे तो 3 + 2a आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। बोलो भाई, और इन दोनों को हम घटा लेंगे, घटा लेंगे कि नहीं घटा लेंगे। अब बेटा यहां पर अगर बात की जाए तो 2 के साथ क्या मल्टीपल कराया जाए, 2 के साथ a का क्या मान रखा जाए कि 21 हो जाए। तो हम कह सकते हैं भैया 2 के साथ a का जो मान रखो जाकर आप, वो आप क्या रखोगे, 9। क्या रखने वाले हैं हम, 9। अगर यहां पर हम 9 रख दें तो 9 दूनी 18 3 21, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा 0 हो जाएगा। आया कि नहीं आया। तो यहां पर जो a की वैल्यू आने वाली है बेटा, वो हमारी क्या आने वाली है, a की वैल्यू हमारी ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगी हमारी, ऑप्शन नंबर बी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं बात को। ठीक है, समझो इधर बात को बेटा। देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्या कह रहा है, समझो। एक मिनट रुक जाओ बेटा। चलो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है b का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 11 से विभाज्य है, जिसमें a ग्रेटर देन b है। क्या कह रहा है, a ग्रेटर देन b। अगर बेटा a ग्रेटर देन b है, क्या है हमारा, a ग्रेटर देन b है, तो समझो, और b का अधिकतम मान, यहां पर दो कंडीशन है। हमसे क्या कह रहा है, a ग्रेटर देन b भी कह रहा है, और b का जो मान है वो मोर देन है, वो मोर देन है, मतलब अधिकतम मान भी पूछ रहा है। बोलो भाई, है कि नहीं है। तो हमसे क्या कहना है, समझो इधर, हमें क्या करना है इस सवाल में वो हम देखते हैं। समझो, अगर बात की जाए जो हमारा नंबर है वो क्या है, नंबर हमारा क्या है, यहां पर हम ऐड करेंगे 3 + a + 8, तो क्या आ जाएगा, 8 3 11 11a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 + a आ जाएगा, आ जाएगा ना। यहां पर अगर हम ऐड करेंगे बेटा, यहां पर अगर हम ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6 + b, मतलब हमारा आ जाएगा यहां पर जो आने वाला है वो आएगा हमारा 6 + b, यही तो आएगा। बोलो भाई, अब अगर हम इन दोनों को घटा दें तो क्या आ जाएगा, 5 + a - b, यही तो आएगा। बोलो भाई,
5 प्लस ए, 5 प्लस ए क्या आ जाएगा, माइनस बी। अरे बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा? अब समझो इधर बात को। मैं ऐसा मान क्या रखूं जिसमें हमारा क्या कह रहा है, बी का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा, समझो इधर। अगर बेटा यहां पर मैं कहूं तो यहां पर बी का क्या मान रखा जाए, तो आप कहोगे भैया और बी का मान से ए का मान बड़ा भी होना चाहिए। अगर मैंने कहा ऑप्शन से उठाओ, मैंने कहा यहां पर मैंने 4 रखा, तो 4 रखने पर यहां पर ए की वैल्यू क्या रखी जाए, तो ए की वैल्यू अगर मैंने कहा यहां पर आप अधिकतम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं ना। तो 9 5 14, 14 में 4 जाएगा 10 आएगा, आंसर हो ही नहीं सकता है। चलो अब मैंने कहा बी की वैल्यू 9 रखो, अगर 9 रखोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और माइनस का 4 आ जाएगा बेटा, तो यहां पर क्या रख सकते हैं, -4 रख सकते हैं ना, यहां पर प्लस का 4, तो 9 भी नहीं रखा जा सकता है। अगर मैंने कहा यहां बी का मान 3 रखो, 3 रखेंगे तो यहां 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और ए का मान अगर मैं 9 रख दूं, देखो ये सेटिस्फाइड हुआ। मैंने कहा यहां पर मैंने 9 इसका मान रखा, इसका मान मैंने 2 रखा, तो 9 5 14, और 14 में अगर 2 गया, 14 में अगर 2 गया तो 12, ये भी मेरा नहीं बनने वाला है, ये भी नहीं बनने वाला है। फिर मैंने कहा 6 रखा, तो मैंने यहां पर अगर 3 रखा, क्या रखा बेटा, 3 है ना, 2 तो है ही नहीं है। मैंने यहां 9 रखा और यहां पर मैंने 5 रखा, तो क्या आ जाएगा, 9 5 14, 14 में 3 गया तो 11 आया कि नहीं आया। तो बी की वैल्यू क्या सेटिस्फाइड कर रही है हमारी, बी की वैल्यू जो कर रही है वो 3 सेटिस्फाइड कर रही है ना। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ना करिए, हम क्या करेंगे समझो इधर। यहां पर मैंने कहा यहां पर 11 है और यहां पर बी है, यहां पर ऐसा क्या रखा जाए कि भैया इन दोनों में अंतर हमें मिल जाए। तो हम कहेंगे पहले अगर 4 रखेंगे, यहां पर ऐसे चेक कर लो, यहां पर मैंने 4 रखा, 6 4 10 हुआ ना। अब मैं ऐसा क्या, जबकि बी के मान से ए का मान अधिक होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर मैं ए की जगह में क्या रखूं, अगर ये 4 है तो ये 4 से ज्यादा ही होगा कि नहीं होगा भाई, ये 4 है तो ये 4 से ज्यादा होगा। अगर 4 से ज्यादा होगा तो यहां पर मेरा 10 बन रहा है, यहां पर मेरा क्या बन रहा है बेटा, यहां पर मेरा 10 बन रहा है। अगर 10 बन रहा है तो मैं ऐसा क्या रखूं कि घटाने पर या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल मिले। तो यहां पर मैं अगर कहूं तो यहां पर 10 ही रखें, तभी तो यहां पर 21 में अगर 10 को घटाओगे बेटा, 21 में अगर 10 को घटाओगे तभी तो आएगा, लेकिन 10 तो रख नहीं सकते हैं। तो बी का ये जो मान है ये तो हमारा हो नहीं सकता है। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। फिर हमने क्या कहा, आगे समझो बात को, फिर मैंने क्या कहा है समझो, ये अच्छे सवाल हैं बेटा जिनको हमें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है समझो। फिर मैंने कहा बी का मान आप 9 रख लो, अगर मैंने कहा यहां 9 रखा तो 9 6 15 आएगा कि नहीं। अब ए का मान 9 से ज्यादा तो रख ही नहीं सकते हो आप, जबकि यहां दे रहा है ए ग्रेटर देन बी, तो 9 तो किसी हालत पर नहीं आएगा बेटा। बोलो भाई, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। अब मैंने कहा आप ऑप्शन नंबर 3 को रखो, यहां पर मैंने 3 रखा, तो यहां पर आपका 6 3 9 हो गया कि नहीं हो गया। अब 9 अगर भैया 11 में अगर घटाना चाहो तो यहां ए की वैल्यू क्या रखें, तो हम कहें ए की वैल्यू अगर 9 रख दें, ए की वैल्यू 9, तो 11 9 20 हो जाएगा, और 6 3 9, 20 में 9 अगर घटेगा तो हमारा 11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये वैल्यू अभी सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अगर यहीं पर मैंने आपसे कहा, यहीं पर आपने अगर 6 रख लिया ऑप्शन से, तो 6 6 12 हो जाएगा कि नहीं। तो ए का मान 1 रखना पड़ेगा हमें, या तो 11 रखना पड़ेगा, और 1 रख नहीं सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू बी से अधिक है। तो यहां पर हम केवल बी की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, तो बी की वैल्यू हम रखेंगे 3। बोलो भाई, आया कि नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन है, इसी वजह से इस पर टाइम लगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है समझो इधर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो समझो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस बी सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। हमसे कह रहा है a प्लस बी की सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करना है। a प्लस बी के सभी संभावित मानों का क्या ज्ञात करना है बेटा, योगफल ज्ञात करना है। आ जाओ समझते हैं बात को, और समझते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। समझो इधर बेटा, अगर मैं आपसे कहूं
तो यहां पर आप कहोगे 4 प्लस 0 प्लस 7, तो क्या आ जाएगा 7 4 11, यहां पर मेरा 11 आ जाएगा। बोलो भाई, फिर मैं क्या कहूंगा, यहां पर अगर मैं कहूंगा, यहां पर आप कहोगे ये और ये, तो क्या आ जाएगा 6a प्लस बी। यहां पर मेरा क्या आया है, यहां पर मेरा आया है 11। क्या आया है बेटा 11। अब अगर बात करते हैं इसकी, समझो इधर, अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या करेंगे। अब बेटा इसमें हमें क्या करना है, अगर इन दोनों को हम घटाएंगे तो यहां पर a प्लस बी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 5। बोलो भाई, पहली वैल्यू तो यहां मैं 5 रख दूं, अगर 5 रख दूंगा तो 6 5 11, 11 में 11 गया तो भैया यहां पर पहला तो मेरा 0 आ गया। तो पहली वैल्यू जो मेरी a प्लस बी की आई बेटा वो क्या आ गई, तो आप कहोगे 5 आ गई। क्या आ गई 5, पहली वैल्यू मेरी क्या आई 5। अब सेकंड वैल्यू में देखता हूं, अगर मैंने सेकंड वैल्यू की बात की तो मैंने कहा 11 है माइनस 11 ही है, समझो इधर, यहां पर मैंने कहा 11 है और यहां पर मैंने कहा 6 प्लस a प्लस बी है, यही तो भाई। अब दूसरी वैल्यू क्या रखूं, अगर मैं कहूं कि पहली बार में 0 बनाया है तो दूसरी बार में मैं 0 का मल्टीपल बना सकता हूं कि नहीं, सॉरी 11 का मल्टीपल बना सकता हूं। 11 का मल्टीपल बनाने के लिए बेटा यहां पर अगर मैंने a प्लस बी की वैल्यू 16 रख दूं तो कोई दिक्कत है, 6 6 12, 16 6 22, 22 में अगर 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा 22 में। अगर मैं यहां पर अगर मैंने 22 में, समझो इधर बात को, यहां पर अगर मैंने 22 में 11 को घटा दिया तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा 11 आ जाएगा ना। अगर 11 आ जाएगा तो ये भी तो आ जाएगा ना। a प्लस बी की वैल्यू यहां पर एक कितनी आ गई, एक हमारी 16 आ गई। और 16 क्यों, क्योंकि हम अधिकतम वैल्यू a और b की क्या रख सकते हैं 9 9 रख सकते हैं ना। और 9 9 को अगर आप ऐड करोगे तो 18, अधिकतर वैल्यू अगर योग की जोड़ी जाए तो हम कितनी रख सकते हैं 18 रख सकते हैं। यहां पर मैंने क्या लिया है 16 लिया है, तो 16 मैं रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं। बोलो भाई, रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं। अगर अब बात की जाए तो 16 के छोड़कर, 16 और 5 को छोड़कर इसके अलावा कोई भी इनकी वैल्यू संभव नहीं है। तो इन दोनों का हमसे योग पूछा गया है बच्चा, तो क्या हो जाएगा 16 5 21, क्या हो जाएगा इन दोनों का योग 16 5 21। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई, समझ में आया, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन हमें पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में आप एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन में क्या करके आते हो, छोड़ कर आते हो, या ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसाते हैं, इसीलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाता हूं आपको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समझो बात को। समझो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे हमारे इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, ठीक है। कह रहा है यदि संख्या इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 11 व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k प्लस m। हमें k प्लस m की अधिकतम वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, अधिकतम वैल्यू। आओ समझते हैं k प्लस m की अधिकतम वैल्यू क्या होगी। चलो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इधर 5 प्लस k प्लस 1 5 और 1 6, 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 हो गया 14। यहां पर मेरा आया 14 प्लस के, क्या आ गया बेटा 14 प्लस के। यहां पर मैंने लिया तो यहां लेंगे 4 3 7, 7 2 9, और 9 के साथ ये m भी जुड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा 9 प्लस m, यही तो आ जाएगा। बोलो भाई, क्या आ जाएगा 9 प्लस m। अब समझो बेटा, अगर हम इन दोनों को घटा दें तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 प्लस k माइनस m, यही तो आ जाएगा 5 प्लस k माइनस m, यही तो आएगा। अब समझो बेटा, इधर पर ऐसा मैं k माइनस m है ना, k माइनस m है ना, तो मैंने कहा यहां पर अगर मैंने k माइनस m की वैल्यू अगर बेटा मैं क्या लूं कि ये जो 0 हो जाए, तो आप कहोगे भैया
या आप k माइनस m की वैल्यू -5 ले लें? बोलो भाई, अगर मैं k माइनस m की वैल्यू -5 ले लूं तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, 0, और ये पूर्णतया किससे विभाज्य हो जाएगा? ये विभाज्य हो जाएगा बेटा हमारा, किससे विभाज्य होगा? ये हमारा 11 से विभाज्य हो जाएगा ना? समझो, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने कहा 5 है ना, तो मैं k माइनस m की वैल्यू क्या ले लूं? मैंने कहा यहां पर मैंने k माइनस m की वैल्यू 5 ली, मैंने k माइनस m की वैल्यू क्या ले ली? 5 ले ली, तो 5 मेरा क्या हो गया? 0 हो गया। बोलो भाई, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? k प्लस m की। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था k की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? 9, m की वैल्यू भी क्या रख सकते हो? 9। टोटल अगर जोड़ा जाए तो क्या रख सकते हैं? 18। क्या रख सकते हैं? 18, जिसमें k माइनस m की वैल्यू मैंने क्या रखी है? इधर समझो, मैंने k माइनस m की वैल्यू क्या रखी है? तो आप कहोगे -5 रखी है ना? तो 18 में -5 को हटाएंगे तो k प्लस m की वैल्यू क्या आ जाएगी? k प्लस m की वैल्यू, k प्लस m की वैल्यू बेटा 13 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो भाई, आ जाएगी ना? k प्लस m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। अभी मैं समझा कर आया हूं कि k प्लस m की वैल्यू 18 से ऊपर नहीं हो सकती है। बोलो भाई, नहीं हो सकती है ना? जिसमें मैंने k माइनस m की वैल्यू ले ली है, कितनी? k माइनस m की वैल्यू -5 ले ली है, तो k प्लस m की वैल्यू 13 होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा वो हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ a माइनस बी। a माइनस बी की सबसे छोटी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, आ जाओ समझते हैं बात को। इसको, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, चलो आ जाओ इधर पर। मैंने कहा 2 9 7 2 9 9 6 15 15 4 19। बोलो भाई, 7 2 9 9 6 15 15 4 19। यहां पर मेरा 19 प्लस ए आया कि नहीं आया? बोलो भाई, 19 प्लस ए आया। फिर मैंने कहा अगर मैं नीचे लेता हूं तो 9 5 14 14 8 22 22 8 22 8 30 30 हो गया ना? यहां पर मैंने कहा क्या हो गया मेरा? 30 हो गया। हो गया ना? 30 हो गया। यहां पर बी बेटा कहीं पर होगा। 7 के बाद बेटा ये 8 नहीं है, 7 के बाद ये 8 नहीं है, यहां पर मेरा बी है। यहां पर क्या है बेटा? बी है। वो टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर बी है। ठीक है, तो यहां पर 9 5 14 14 8 कितना हो गया? 14 8 22 हो गया। यहां पर मेरा आ गया 22 22 प्लस बी, यही तो आया। बोलो भाई, यहां पर मेरा क्या आ गया? 22 प्लस बी। यहां पर मैंने क्या लिया? तो आप कहोगे भैया 22 प्लस बी लिया है। क्या लिया है? 22 प्लस बी। अब समझो बेटा, यहां पर मुझे वैल्यू बतानी है a माइनस बी की। इन दोनों को घटा दूं? बोलो भाई, इन दोनों को घटा दूं? अगर इन दोनों को घटा दूं तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? यहां पर मेरा आ जाएगा a माइनस बी, और यहां पर क्या आ जाएगा? 19, और ये जाएगा तो माइनस क्या क्या मिल जाएगा? माइनस का क्या मिलेगा? माइनस का मिलने वाला है हमारा 3। क्या मिलने वाला है बेटा? 3। माइनस का 3 मिला। माइनस के 3 में मैं क्या ऐड कर दूं? माइनस के 3 में a माइनस बी की वैल्यू क्या ऐड कर दूं कि हमारा 11 हो जाए? तो आप कहोगे भैया माइनस का 8 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दूं? माइनस का 8। और माइनस के अगर मैं 8 ऐड करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा? न्यूनतम वैल्यू पूछी गई है ना, न्यूनतम वैल्यू क्या होगी? -8। अगर अधिकतम पूछी जाती तो मैं क्या ऐड करता? 14। अधिकतम पूछी जाती तो मैं क्या ऐड करता? 14। अगर न्यूनतम पूछी गई है तो मैं क्या ऐड करूंगा? माइनस का 8। क्या ऐड करूंगा? माइनस का 8। सही है ना? एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने कहा a माइनस बी, a माइनस बी की वैल्यू मैं क्या रखूं? तो यहां पर मैंने कहा a माइनस बी की वैल्यू मैं क्या रखूं? तो a माइनस बी की वैल्यू माइनस का 8 रखा ना मैंने, माइनस का 8 रखा, माइनस का 8 माइनस का 3, सही है, तो माइनस का 11 आ जाएगा। सही तो है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे क्या कह रहा है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, समझते हैं बात को, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द नंबर आर डिजिबल बाई 11 देन डिजिट x इज इक्वल टू, मतलब यहां पर मुझसे x की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू बेटा पूछी गई है, तो क्या करना है, समझो इधर बात को। मुझे करना है 9 2 11, 11 8 कितना हो गया, 11 8 हो गया हमारा 19, और 19 और 6 कितना हो गया 25, 25। बोलो भाई हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर क्या आएगा, यहां पर चेक कर लेते हैं। यहां पर जो आने वाला है 4 3 7, और 7 में अगर x को जोड़ोगे तो 7 प्लस x, यही तो आएगा। बोलो भाई 7 प्लस x। अब हमसे कह रहा है x की वैल्यू क्या रखी जाए। एक बात बताओ बेटा, यहां पर पहली चीज x का, तो x की जगह पर क्या रखा जाए। x की जगह में हम ऑप्शन से चेक करते हैं, और ऑप्शन से चेक करने के लिए यहां पर अगर देखा जाए तो 0 या 11 बनाएंगे, 0 या 11। अगर 0 बनाएंगे तो यहां x की वैल्यू 9 से अधिक रखनी पड़ेगी, और हम x की वैल्यू 9 से अधिक नहीं रख सकते हैं। अगर x की वैल्यू 9 से अधिक नहीं रख सकते तो 9 से कम रखने के लिए हम यहां पर क्या बनाएंगे, 11 बनाएंगे कि नहीं। और 11 बनाने के लिए बेटा हम यहां पर अगर 7 रख दें तो 14 में अगर 25 में 14 जाएगा तो 11 ही तो आएगा। बोलो भाई, तो हमारा जो x की वैल्यू आने वाली है वो कौन सी आने वाली है, वो बेटा हमारी आने वाली है 7। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। समझो इधर, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ सभी लोग। हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, इफ इज डिविजिबल बाई 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ए। मतलब इसमें हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है बेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू। समझो इधर, अगर बेटा हमें इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है तो देखो क्या करेंगे, 8 4 3 7, 7 ए जुड़ा यहाँ पर 7 8 15, 15 1 15, केवल क्या आएगा हमारा 15, क्या आने वाला है यहाँ पर 15। ठीक है ना भाई, 4 3 7 7 8 15, 15 प्लस ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 प्लस ए। फिर क्या आएगा, नीचे देख लेते हैं। अगर नीचे बात की जाएगी तो 8 2 10, और 10 1 11, यही तो आएगा। यहां पर हमारा क्या आएगा 11, यहां पर हमारा 11 आएगा, यही तो आएगा। बोलो भाई, अब हमसे इसमें बात की गई है तो बेटा यहां कुछ ना कुछ ऐड करेंगे हम। क्या ऐड करें, ऐसा ऐड करो कि भैया इसको घटाने पर 11 मिल जाए। अगर मैंने कहा 15 में 11 को घटा दोगे, 15 में 11 को घटा दोगे तो 4 आएगा। 4 के साथ क्या जोड़े जाए कि 11 हो जाए, तो आप कहोगे 4 के साथ 7 को जोड़ा जाए। बोलो भाई, तो यहां पर हमारा 7 आएगा। ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई आ जाएगा ना। चलो इस सवाल को देखते हैं, और देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है ये भी, इस सवाल की भी हम बात अब करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ सभी को चीजें समझ में आ रही हैं, सभी को चीजें समझ में आ रही हैं, मजा आ रहा है। बोलो भाई मजा आ रहा है कि नहीं। चलो एक मिनट रुक जाओ बेटा, मूव कर दे अच्छे से इसको, मैं इसको अच्छे से मूव कर लेता हूं। चलो ये है क्वेश्चन, कह रहा है इन ऑर्डर दैट द नंबर बी डिविजिबल बाई 11 द डिजिट y शुड बी, अंग y होना चाहिए। अंग y, y के बारे में पूछा गया है। आओ बताते हैं इनको हम y के बारे में, क्या बताना है y के बारे में। आ जाओ, यहां पर कहेंगे 4 4 और 6 10, 10 आ गया। यहां पर कहेंगे प्लस 2y, प्लस यहां पर कहेंगे बेटा, यहां पर कह देंगे हम 2y, क्या कहेंगे 2y। अब बेटा इसको तो हम आसानी से 0 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, y की जगह क्या रख देंगे 5, 5 दूनी 10, और 10 में 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो y की जगह में क्या आने वाला है हमारा, y की जगह में हमारा 5 आने वाला है। क्या आने वाला है 5।
ये तो इजी सा सवाल है। अब तो ऐसे सवाल आप सेकेंडों में उड़ाओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरल सा है और जल्दी से इसे सभी बच्चे करके दिखाएंगे। जल्दी से इसे सभी बच्चे करके दिखाएंगे। सभी बच्चे इसे जल्दी से करेंगे। ठीक है, चलो आओ, इस सवाल को जल्दी से करो सभी लोग। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11। कह रहा है कौन सा ऑप्शन 11 से पूर्णतया विभाज्य है। देखो कौन सा हमारा ऑप्शन 11 से पूर्णतया विभाज्य है, समझते हैं बात को। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है 11 से पूर्णतया विभाज्य है, समझो इधर बात को। तो बेटा यहां पर हम करेंगे वही करना है जो अभी तक करते आए हो। क्या करना है समझो, 9 3 12, 12 9 21, यहां पर क्या आया मेरा 21। यहां पर करेंगे 6 3 9 9 1 10, 10 में अगर इसको घटाएंगे तो बेटा 11 आ जाएगा। हमारा यही कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। बोलो भाई, इसको हम देखते हैं। 8 9 17, 17 8, 17 8 25, 25 में अगर बेटा 8 को घटाओगे, किसको घटाओगे 8 को, तो यहां पर बेटा हमारा जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहां पर 17 आएगा। ये हमारा डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इधर अगर बात करेंगे हम 6 1 7, 7 7 14, 14 आया। इधर अगर बात करेंगे बेटा 5 1 6, 6 1 7, 7 में अगर 7 को घटाओगे तो क्या आएगा हमारा, 7 में 7 को घटाने पर बेटा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये भी हमारा डिविजिबल नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसकी, हम कहेंगे 6 1 8, 7 1 8, 8 1 9, 9 आ जाएगा ना। बोलो भाई 9। यहां पर फिर माइनस करेंगे, क्या करेंगे 7, तो यहां पर हमारा 2 आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 1 अगर हमें मिल गया था तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं तक। ठीक है, हमने 11 से बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए और आज की क्लास में टोटल हमने 20 क्वेश्चनों को किया है। ठीक है, आपको मैंने किसका किसका नियम सिखा दिया, मैंने आपको 2 से लगाकर 11 तक सारे प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी का नियम हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इनसे हम मिक्स सवाल कर रहे होंगे। जैसे 6 का हुआ हमारा, 36 का हुआ, 18 का हुआ, 24 का हुआ, 72 का हुआ, 88 का हुआ, 99 का हुआ, जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितनी भी पिछली डिविजिबिलिटी की क्लासें हैं वो जब आप नेक्स्ट क्लास में आना तो सारे रूल को पढ़कर आइए। ठीक है, और जो भी मैंने रूल पढ़ाए हैं उनके नोट्स बना लीजिए। आपको इसके बाद मैथ कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।